झुलवाते ये आदत है। ऐसे ही थोड़े झूलना प्रभु झूलते हैं, ये आदत है। हर साल सावन में हम लोगों को 1 महीना झूलना पड़ता है। क्या क्या मेहनत, तो 1 महीना हर वर्ष हम लोग झुलाते हैं। बड़े दूर दूर से पूरे भारत से लोग आते हैं भगवान को झूला झूला। ये आदत कौशल्या अम्मा ने इनको डाल दिया। जब ये छोटे थे ना तो इनको नींद कम आती थी। जब देखो, अरे भाई बेटा बता, जब देखो तब मैया के पवित्र मुखमंडल को देखते और आपकी निगाहें क्या बात है। और जहां जाएगा मैं वहीं रहूंगा। ये इसे कहते हैं परतंत्रता। व्यक्ति का परतंत्र होता है। बोले तोते की जान तो पिंजरे में, और पिंजरा बेचारा बनारस में। On the way, continue 2 days. Don't दुलारे कही प्रिय ललना, मत दुलारे कही प्रिय ललना, छंद कबहु बर बलना, कबहु झंड कबहु बर बलना। मत दुलारे कही प्रिय ललना, मत दुलारे कही प्रिय ललना। पलना में ललना, पलना में है ललना। और इसकी शोभा का क्या करे, क्या करे, क्या करे। पलने में ललना झूलावे कौशल्या मैया। पलने में ललना झूलावे कौशल्या मैया। पलने में ललना। भैया ने तू के पाठ करा दिया लाला को। लाला बाल चरित्र कर रहे हैं हमारे रघुनाथ। आप कहिए तो हम अवधि में सुनाई। अगर तू सब है समझ पावा तो हम सुनाई अवधि में। काहे कि हमार अवधि पर हमारा अधिकार बा। हम अवधि के सेवन कैले बा, लेकिन आधार ग्रंथ हमारा सही है। दसन अधर अरुणा रे, रुई रुई दसन अधर अरुणा रे। दसन अधर रुई रुई दसन
अधर अरुणारे नासाई तिलक कुंवर ने पारे नासाई तिलक कुंवर ने पारे भगवान के दो गतुली निकल आई। गतुली गतुली समझ रहे हैं? बच्चों को दो दांत निकल जाते हैं। रघुनाथ के भी दो दांत आ गए हैं। आगे जब चलते हैं तो आगे वो दो दांत आ जाते हैं। गतुली और पीला वस्त्र और मैया ने जो है दूध पान करा दिया और लाला को नींद आ रही है तो लाला पालने में उड़ा दिया गया और मैया सुला रही है। लाला सुलाते हुए मैया मगन मगन मेरे लाल को आजा मैया सुला रही है लाला को और दो ततुली दिख रही है आगे आगे। भैया को लगा कहीं लाला को भूख लगी क्या, प्यार से गोद में उठाया, दूध पान कराया, पुनः पालने में पौढ़ाया। लोरी गा रही है। मेरे लाल को आजर निंदिया मेरे लाल को आजा निंदिया लाल को आजा निंदिया लाल को आजा निंदिया लाल को आजा निंदिया लाल को मैया झुलावे मेरे लाल पूजा पाठ सो दियो मोहिला जप तप पूजा पाठ सो शोभा मेरो गंगा शोभा राघव राजा आचार्य निंदिया लाल को भैया को देती भूला मेरे लाल को मेरे लाल को आजा निंदिया कहते ना कि राग रसोई और पागड़ी कभी कभी
कभी कभी मन रमता है, और कभी कभी में भी सभी सभी का नहीं रमता है। उस कभी कभी में भी सभी सभी का नहीं रमता है, और तभी तभी रमता है जब भी आप इस पांडाल में आएंगे। तो आते रहिए और आनंद समुद्र सरिता में, राम कथा रूपी सरिता में और राघवेंद्र रूपी सागर में स्नान करते हैं। नया कुछ आता रहना चाहिए। और ये क्या बात है, पहले दिन मैंने एक श्लोक बहुत जोर लगा करके आप लोगों को सुनाया था, शायद वो सुने हुए को लोग आए हैं कि नहीं। वाल्मीकि गिरि संभूता, तो मैंने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि के दिव्य प्रज्ञा तेज से सुसंपन्न मस्तिष्क की पवित्र कृति श्री रामायण का स्वरूप तो नदी है, नदी जैसा, राम कथा की नदी निकलती है। तो ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, यह महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क रूपी उत्तुंग शिखर से निकली। क्योंकि गंगा, अगर कथा गंगा है, नदी है, तो उसका कोई उद्गम होगा। महर्षि वाल्मीकि का मस्तिष्क ही उद्गम है, गिरी है, और गंगा मिलती है जाकर के कहीं। बोले कहाँ? बोले सागर में। तो ये राम कथा रूपी गंगा महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क से प्रकट होकर के और राम रूपी सागर में मिलती है। वाल्मीकि गिरि संभूतम राम सागर संभव। आता है जब गुरुदेव पधारेंगे तो कुछ देंगे, साथ कंटिन्यू रखिएगा, साथ में कोई देर नहीं होनी चाहिए, पूरा चलेगा। गुरुदेव की कृपा के लिए तपस्या करना पड़ेगा ना। गुरु की कृपा चाहिए तो तप करिए, और जब तप करके बैठेंगे तो फिर आपके समक्ष कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन को दुखों ने घेर लिया है, जो अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों का सम्यक निर्वहन संवहन प्रकाशन नहीं कर पा रहा है, वह आपके पास आकर के और सुख की अनुभूति। ऐसे ही लोग थोड़े जाते हैं संतों के पास, भैया कोई फ्री में जाता है, कोई फ्री में जाने वाला नहीं है। मतलब तो आजकल कोई आया आपसे कहे कि अरे आपके लिए कुछ ला नहीं सके, लेकिन अब क्या करें आप, अरे मेरे मित्र, तो मैं एक प्रोटीन टेबलेट ले आया हूँ, मेरे शरीर में बड़ा थकान, तो अब कुछ आपको खिलाने के लिए है नहीं, एक काम करो। बोले क्या? तो ये क्रोसिन आप खा लो। पागल हो गए हो? बेमतलब का मैं क्रोसिन खाऊंगा? तो जो आदमी बिना बुखार के क्रोसिन नहीं खाता है, वो बिना मतलब के इस पांडाल में आके 2 घंटा देगा? नहीं देगा। उसे तो कुछ चाहिए, अब वो मिलेगा, लेकिन मिलने की शर्त है। बोले क्या? तो श्रवण धर्म स्वकीय, श्रवण धर्म को अर्थात सुनने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। मतलब बोले प्रेम से सुख आसन में बैठ करके और व्यासपीठ के समक्ष ध्यान केंद्रित करके, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब दुर्घटना की संख्या बढ़ने लगी, कहाँ? बोले कश्मीर में। मोदी जी ने सोचा भैया क्या करें, मिल गया होगा लगता है हमारे ही जैसा कोई आदमी। पांडे गुरु जी कहते थे कि अब गुरु बड़े अच्छे विद्वान हुए, कहें शब्दों के साथ जब तक, अब ये थोड़ा अधिक हो जाएगा और ये जब लग जाता है ना तो थोड़ा मैं बड़ा सावधान हो जाता है। ये आप कहना कुछ चाहेंगे, लेकिन कैमरा और मोबाइल के माध्यम से लोग उसका अर्थ कुछ और निकाल लेंगे, ये भी बड़ी भारी समस्या है।
तो अब बोलने के लिए भी संभलना होगा। तो कहना मैं कुछ चाह रहा था मगर उधर नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम बाल्य स्वरूप से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कंबुकंठ हो गए भगवान। कंबुकंठ किसको कहते हैं? बोले जिसका कंठ जैसे कंबु हो जाए ना, जो शंख का अग्रभाग होता है, शंख का जो निचला भाग होता है, वैसे ही ये कंठ। बहुत लोग गौवा में कहते हैं कि घाटी फूट गई बा, घाटी फूट गई बा। अभी लड़का पढ़ा था तो संस्कृत साहित्यों में उसको कंबुकंठ कहा गया है। प्रताप विजय एक उपन्यास पढ़ाया जाता था उत्तर मध्यमा में, पालिया में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसमें कंबुकंठ कह के दो कुमारों का वर्णन है जो यवनों से सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करते किए थे। और मुसलमानों ने बड़ा आतंक बोया इस देश में। ऐसे मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो मुसलमान इस भारत की भूमि में जन्म लिया है। क्योंकि जो, अब मैं क्षमा चाहूंगा धर्म विशेष का मैंने नाम लिया इसके लिए, लेकिन अब तो एक ट्रेंड चल गया है कि वो धर्म विशेष का नाम लो वो आवाही लो। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो भारत की भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि जो इस भूमि में जन्म लेगा वो तो टीपू होगा, टीपू सुल्तान बनेगा। टीपू सुल्तान बनेगा। ये ध्यान में रखना, समाज की समरसता को बना करके रखना, यही तो धर्म है। इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म का लक्ष्य राम जी ने क्या किया? 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। और मूल रामायण में कहते हैं न क्षुद्भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्यायुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। और क्या करते हैं? बोले यज्ञ अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवां कोट्यन्तं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्। और असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव। और चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। स्वे स्वे स्वाम स्वाम खुद के स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति लगा दिए, स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राम ने प्रत्येक मानव को मानव धर्म की उपासना की आज्ञा करी। किसी को भी किसी भी धर्म विशेष को, या वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, उन्हें इस राष्ट्र की सहधर्मिता, शांति व्यवस्था, करुणा जो इस राष्ट्र का मूल है, अर्थात अहिंसा, और जो भारत की भूमि में जन्म लेगा वो इन सबका पालन करेगा और तिरंगा ही उसका झंडा होगा। तिरंगा ही उसका झंडा होगा।
केसरिया, श्वेत और हरित 3 रंग प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राष्ट्र के। तो झंडा हम भारत देश का उठाएंगे और इस समय तो बहुत गौरव की बात है। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष महोत्सव का उत्सव विभिन्न जगहों पर मना रहे हैं। हम लोग जगह जगह पर शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस दिन इस 100 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं, धर्म युक्त मानवता के प्रसार का संदेश देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो हम तो ये चाहते हैं हम सभी प्रत्येक भारतीय, क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सेवक है। टीपू अगर सुल्तान है तो टीपू स्वयं सेवक भी। सुल्तान होने की जो प्रक्रिया टीपू ने अपनाई, टीपू बार बार मैं कह रहा हूं तो आप लोग कहीं दूसरी जगह बिल्कुल मत जाइएगा। आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र जी, जिनको हम बड़े प्रेम से कुंवर जी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं डॉक्टर साहब के महाराज जी का कहीं नहीं रौरा कुंवर जी मत कहल करी, हमरा निक ना लागेला, केहू सुनी तो कही कि देखा है कुंवर जी का हवावत नहीं यहाँ का। लेकिन अब प्रेम है। अब राम को हम राजा कहते हैं तो कहते हैं, और महेंद्र कुंवर है तो है, और महेंद्र ही कुंवर है, महेंद्र ही कुंवर है, क्योंकि महेंद्र ही राम है। महेंद्र राम है, महेंद्र कोई और थोड़े है। मही कहते हैं पृथ्वी को, और इंद्र अर्थात स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी है वो महेंद्र है, महेंद्र राम है। अब इनको राजा कहो, कुंवर कहो, प्यारे कहो, दुलारे कहो, चेला कह दो, चाहे यजमान बना दो, चाहे राजा, कुछ भी कह दीजिए, सब में घट जाएगा। राम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर जगह मिलता है। शताब्दी वर्ष महोत्सव के माध्यम से आरएसएस संपूर्ण भारत में यह प्रयास कर रही है कि हम सभी एक हैं, हम सभी मिल करके इस देश की संस्कृति का, इस देश की सभ्यता का, इस देश की मर्यादा का और इस देश के गौरव का हम सब मिलकर के संरक्षण करेंगे, सब मिलके चलेंगे। एकला स्वतंत्रता की प्रक्रिया का प्रारंभ तो चलने से होता है, और वह चलना एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, यह राम का चरित्र हमें एक होना सिखा। और राम कथा की महिमा देखिए, बहुत ऐसे हमारे यहाँ भगत हुए, बहुत भक्त हुए, जो जाति से तो मुस्लिम थे, परंतु वो भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में शुमार। और ज्वलंत उदाहरण है रहीम रसखान, रसखान जी को तो कहन हो तो वही गिरी को
जो धर्यो कर छत्र पुरंदर जो खग हो तो अगर पक्षी हो जाऊं तो बोले जो खग रसखान कहते हैं अपने कन्हैया के लिए कि पाहन हो अर्थात पक्षी हो जाऊं तो मुझे वही निवास देना। बोले कहाँ? तो उनकी तूलिका उनकी लेखनी कहती है पाहन हो तो वही गिरी को। कभी पर्वत कह रहा है कुछ भी बनाओ, पर्वत बना दो, पक्षी बना दो, लेकिन मैं जहाँ चाहूं वहीं रखना। भक्तराज रसखान का कहना है कि पाहन हो पर्वत बनूं तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर काल जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम बटदार जो खग हो तो कहाँ बस मेरो जो खग हो तो कहाँ बस मेरो कर कालिंद कूल कदम के दारन और जो खग हो तो जो पशु हो तो बसेर करो अगर मैं पशु हो जाऊं तो भी वृंदावन में रहूं, पत्थर पहाड़ बन जाऊं तो भी वृंदावन में रहूं, पक्षी बन जाऊं तो भी वृंदावन में रहूं। नित्यानुसंधान है एक भक्त का। और भक्त है क्या? प्रैक्टिस में इसके क्या है? बोले उपासना में इनके थोड़ी भिन्नता है। तो एकला चलो रे, एकला अकेले चलना होगा। और राम जी ये शिक्षा देते हैं कि एकला चलो, अकेले चलो। जब अकेले निकलो, चलने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? अभी जो आप लोगों के समक्ष प्रसंग में उद्घाटित करने वाला हूँ, उस प्रसंग की भूमि में बना रहा हूँ। क्योंकि राम कथा अनंत है, राम जी की कथा का कोई अंत नहीं है। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम सपारम। अगर समुद्र को स्याही बना दिया जाए और पूरे पृथ्वी के वृक्षों को काट करके कलम बना दिया जाए, फिर भी जिनके चरित्र को गाया नहीं जा सकता है, ऐसे राघवेंद्र के चरित्र को हम लोग गाने के लिए और सुना भी नहीं जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि मैंने कथा पूर्ण रूप से सुन ली, अब नहीं सुनना, झूठ बोलता है वो व्यक्ति। क्योंकि जिस दिन कथा पूर्ण हो जाएगी और आपके मन में ये हो जाएगा कि अब कथा तो मैंने सुन ली सब कुछ, अब कुछ बता नहीं, तो आपकी भक्ति पर सवाल उठेगा। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं इस संबंध में? बड़ा मधुर भाव है गोस्वामी जी का। भरहि निरंतर हो न पूरे इनके अगर गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और कहा जाए कि कैसन लागता,
तो व्यक्ति कहाँ बता पाएगा कि मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है कि नमकीन लग रहा है? हाँ, लिख करके बता सकता है, लेकिन अब वो भी ब्रेल लिपि जानेगा तब ना है। सब तो इतना ज्ञानी है नहीं। जिसने ये मान लिया कि मैंने सुन लिया, वो नहीं सुन पाया। और जो ये कहता है कि मैं कभी नहीं जान पाया, कब जानूंगा तुम्हें मेरा, कब लोगे खबरिया, और कब आएंगे धाम लेंगे। राम जी का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा कोई? एकला चरो की प्रक्रिया में रघुनाथ ही सबसे फिट बैठते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने मान लिया कि हमने सुन लिया, वस्तुतः वो नहीं सुन पाया। और जो ये कह रहा है मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, वस्तुतः वो कुछ थोड़ा यत्किंच जान पाया होगा, क्लियर नहीं है। बौद्धिकता का ये स्तर हो जब राम के प्रति, तब राम समझ में आते हैं। राम को समझने के लिए क्या लोग कहते हैं कि हे महाराज, राम जी के चरित्र तो हमारी गौवा में घसियों का रहे वाला लोग गावेला। गोस्वामी जी इतना कृपा कहेंगी कि दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मन संकट भारी, और अब कछनाथ में चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भवन है मंगल हारी। अब तो सब कनेक्ट कर गए होंगे, मंगल भवन तो सब जानते हैं। तो राम जी का जो वैभव है, उनकी जो ये कथा है, इसे कभी पूर्ण रूप से किसी ने नहीं सुना। गोस्वामी जी ने जन जन को तक इस कथा को पहुंचा दिया। इस कथा की महत्ता ही यही है। आज तक दुनिया की समस्त कृतियों में राम कथा को जिस किसी विद्वान ने, जिस किसी कवि ने अगर अपनी लेखनी को उठाया होगा, तो उस व्यक्ति ने अपने महाकाव्य का, अपने काव्य का आधार भगवान श्री राम को ही बनाया हो। और आप ध्यान दें, कहीं कम्बु रामायण है, कहीं कृत्तिवास रामायण है, कभी आनंद रामायण है, कभी तुलसीकृत रामायण है, कभी साकेत, आ जाइए पास में, कभी साकेत, कभी राजीव रामायणम। हमारे जो परम पूज्य आदरणीय श्री श्री स्वामी जी महाराज, श्री संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनके आस पास रहने का थोड़ा सा संस्कार दास पर भी छिपा। इसीलिए कहा जाता है संसर्ग जादोष गुणाः भवन्ति, संग अच्छा रखना। उनके आस पास उनकी वाणी को सुनने का, उनके नगर में रहने का, श्री अवध में रहने का, उनके मोहल्ले में रहने का फल क्या हुआ? बोले ब्राह्मण हूं। और कोई कहे, कैसे कोई कह सकता है कि हमारा मन भर गया? हमको तो मन करता है मुझ कोई सुने ना। ऐसे मतलब डॉक्टर साहब अनुभव करते होंगे, उस कमरे से मैं जब यहाँ आता हूँ तब निकलता हूँ, और जब तक उसमें चला नहीं जाता हूँ तब तक बाहर रहता हूँ। बस यही 7 से लेकर 11-12 तक। फालतू कुछ करने की आदतें नहीं है, बेमतलब प्रलाप का मन नहीं होता है, तो कथा में मन लगता है। तो पाठ करो, खूब पाठ करो राम जी के चरित्रों का। और इतने चरित्र, भगवान राम का चरित्र आपने बोले रामायण शतकोटि अपारा, गाते गाते जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन राम जी की कथा ना कम पड़। ये व्यापकता है राम कथा की कि गांव में
एक सामान्य सा व्यक्ति भी गोस्वामी जी के माध्यम से राम जी को जानता है। जिस समय लोग संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के माध्यम से समझे, हर काल में हर समय में इस राष्ट्र को आधार बनाती है और बनती है रामायण। किसके बल पर? बोले राम के बल पर, राम जी के बल पर। इस राष्ट्र के श्वास प्रश्वास में राम जी का निवास है। और श्वास कभी भी विचार नहीं करती ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्या है, कभी भी विचार नहीं होता। इस राष्ट्र की बौद्धिकता का स्तर इतना ऊंचा है कि जब यह राष्ट्र ज्यादा नेताओं का आतंक सहता है तो योगी को बैठाता है कुर्सी पर। चलिए देख लिया इन कोट टाई पैंट वालों को, और केवल माड़ी लगा करके विधायिका के माध्यम से जनता के रक्षण का संकल्प करने के बाद भी स्वधर्म और संकल्प का पालन न कर पाने के कारण एक योगी ने बागडोर संभाली। और आज मैं मानता हूं इस बात को कि हर जगह अपराध में कमी है, लोगों में धर्म का जागरण हुआ है, कोई खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करता है, कोई खुद को पीड़ित महसूस अगर करता हो तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सेवा में एक योगी है। भारत की आजादी में भी एक महात्मा थे। ये शास्त्रीय पक्ष है महाराज अर्जुन भाई शिष्य भाई कहने में तो फिर वो जो तारतम्यता है ना बौद्धिकता की वो खंडित हो जाएगी। गुरु और शिष्य जब बैठते हैं ना तब राम कथा प्रकट होती है। महर्षि वाल्मीकि और कुछ लोग बैठे तो राम कथा प्रकट। मैं फिसलू नहीं, कहा था राम जी तो हूं ही। राम कथा की व्यापकता इस राष्ट्र की आजादी में भी एक महात्मा थे, और इस राष्ट्र की दुर्दशा को स्थिर प्रकार से रोक करके, यहाँ के दूषण को दूर करके और अपने उत्तम उत्तर प्रदेश में जहां पर राम जी का घर भी है और राम जी जहां से पूरी पृथ्वी का प्रशासन भी करते हैं, ऐसे राम भक्त योगी के द्वारा धर्म को स्थापित करा रहा है। शास्त्र स्वयं को स्थापित कर लेता है, वेद स्वयं को स्थापित करता है। लोग कहते हैं अरे महाराज रउरा बतियावत न बानी, बड़ी बहुत खतरा बा। भाई केकरी पर खतरा बा हो कि फेसबुक के ज्ञान कहाँ से लेके चलिएगा? धर्म पर खतरा, और वो भी योगी जी महाराज के रहते। ये कहना आप लोग बंद कर दीजिए कि धर्म पर खतरा है। धर्म पर बिल्कुल खतरा नहीं है। आदरणीय श्री योगी जी जैसा योद्धा जब हम लोगों का पोषण करने के लिए गोरखपुर से लखनऊ तक का मार्ग, अरे कितना भगवान ने उनको बल दिया है, प्रणम्य है। और हम तो अब ये चाहते हैं कि अब योगी जी यही नहीं थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। आप साथ दीजिए, जयकारा मनाइए, क्योंकि जयकारा अभी हम लोग मना नहीं सकते हैं, मनाएंगे अगर वह शुभ घड़ी आई तो मनेगा जयकारा। अब ये परंपरा इतनी पवित्र है कि यहाँ हम लोग पहले नहीं मनाते, ऋषियों की परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है। हमारे योगी जी कभी भी दो शब्द इधर उधर का नहीं बोलते हैं।
एक शब्द भी वो किसी धर्म को लक्ष्य करके नहीं बोलते हैं। अब समझने वाले के मस्तिष्क में दोष है तो वो क्या करेंगे? अपराध करने वालों को छोड़ दें? अब क्यों छोड़ दें? अपराधी कोई हो, अगर वो अपराधी होगा तो उसकी गाड़ी पलटेगी, और अगर अपराधी होगा तो जमानत नहीं मिलेगी। अगर अपराधी होगा तो जेल में शत्रु ही दंड का कदर कर देंगे। एक शिवराज महाविजय में एक पहला लाइन है कि हिंसा स्वपापे न विहंसितः खलः साधु हयात विमुच्यते। सज्जन व्यक्ति बस धर्म पर रहे, धर्म उसको बचा ले जाएगा। मारे तो वो जाएंगे जिन्होंने हिंसा फैला रखी है, जिन्होंने इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की नींव को देखने का प्रयास किया है। और प्रमाण है कि अगर जब लोगों ने सनातन धर्म के, वैदिक हिंदू धर्म के नींव को देखने का प्रयास किया है, जब जब इस धर्म पे आक्षेप हुआ है, जब जब इस धर्म पे आताताइयों की दृष्टि पड़ी है, तब तब बांसगांव जैसे जगहों पर भगवती प्रकट हो जाती है और नींव का निदर्शन कराने लगती है। धर्म की स्थापना एकला चलो, महात्मा ने आजादी दिलाई, एक महात्मा संभाल रहे हैं, और एक और महात्मा है जिनको कहते हैं महात्मा राम। अब उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। विश्वामित्र महामुनिया, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग जोगा मुनि करई, जहाँ जप जग जोग मुनि करई, अति बारिश सुबह हुई रही, साधी तने मन चिंता व्यापी, घारी तने मन चिंता व्यापी, घारी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मन निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचार है, तब मुनि बर मन राजन, हमें राम चाहिए। प्रभु अवतरव हरनि मही भारा। अरे राम चाहिए, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम जी तो देते हैं, देने में नहीं। राम जी को मैं नहीं दे सकता। राम मैं दूंगा मुनिनाथ, मरते मना कर दिए हैं दशरथ जी, आप नहीं ले जा सकते हैं राम को, क्योंकि मुनिनाथ
महाराज दशरथ, क्यों आप राम जी को नहीं देना चाहते हैं भाई? क्योंकि कहा कि अरे महाराज विश्वामित्र जी, यद्यपि आपके तेज, आपके विपुल वैभव, आपके त्याग, तपस्या और धर्म फल के
प्रभाव से आप यत्र तत्र सर्वत्र पूजित हैं, तथापि बड़ी उम्र के बाद आज मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं और आप तो इनको बहुत कुछ बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, उनका भी बता रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन सही भी है, माता और पिता के समक्ष कभी भी बालक बालक ही होता है। दशरथ जी ने राम जी को हमेशा पुत्रवत ही माना, कभी भी भगवत्ता का और प्रमाण है, पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे। प्रमाण इस भजन के बात को कहां पर संभाले हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान श्री राम वनगमन को चले गए तो राम राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुपति बिरह राव गयम सूरधाम। भगवान श्री राम जब वन चले गए, महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का मुख अब मुझे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा जब जान पाए, इस मंत्र ने बताया कि चले गए, प्राण ये प्रेम की ये प्रेम है और ये प्रेम का अनुबंध है, एग्रीमेंट इज दिस, ये अनुबंध है प्रेम का कि प्रिया के बिना प्रीतम प्राण त्याग। इस प्रकार महाराज दशरथ के कुमार श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, इन चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूपों को प्राप्त करके महाराज दशरथ स्वयं को धन्य मान रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है, राजकुल की ये परंपरा रही है, राजाओं के यहाँ बड़े पुत्र को पिता, या अभी भी पिता बड़े पुत्र को अधिक प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि छोटे पुत्र से प्रेम नहीं करता है पिता। अब कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, पिता की दृष्टि में तो पुत्र है मात्र, लेकिन बड़े का सम्मान पिता के दृष्टि में इसलिए हो जाता है, बड़ा कभी पिता के सामने कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता है जिससे पिता को दुख पहुंचे, और एक उम्र हो जाने के बाद तो सब ये सब पालन करते हैं। बड़ा चाहता है कि पिता को ये न लगे कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, इसीलिए पिता बड़े को प्रेम करता है, क्योंकि बड़े को देना है, अब संभालो मेरे व्यापार को, मेरे भगवान को, मेरे शास्त्र को संभालो। पुत्र से यही कामना होती है पिता की, और बड़े पुत्र से होती छोटे पुत्र से भी है, परंतु छोटे पुत्र को यह अधिकार है कि अगर कोई बात ऐसी हो जाए, अब पिताजी ठीक है और ऐसा है कि हम दिल्ली से चल दिया है, पहुंच जाएंगे, और इधर फोन कर दिया है काटवाट पहुंच जाएगा, सब जगह होएगा, हाँ ठीक बात। महाराज कहा बानी इंजीनियर साहब, तो नहीं डॉक्टर साहब चल देना बानी, तो रहूंगा तो हम पापा ही रहूंगा। छोटा विनोद कर ले जाएगा, बड़ा नहीं कर सकता। बड़ा को तो कभी कभी अपने सुख का भी त्याग करना पड़ता है। यही रामायण हमें से और आपको सिखाती है। पिता का कर्तव्य पुत्र के प्रति, पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति। कितना भाव, कितना विचार है, वाह। इस देश में बड़े भाई को भी
अलग कैटेगराइजेशन हुआ है, भाग बांटे गए, स्तर, लिमिट, क्वालिटी देखी गई और तब बुद्धि दिया गया और बुद्धि के अनुसार व्यवहार बांटा गया। बड़े को कहा गया कि आप धर्म पूर्वक धर्म में प्रवृत्त होकर के धर्म का पालन करेंगे और छोटे से कहा गया कि आप क्या करोगे। तो छोटे जब लखन होते हैं तो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, भैया आगे आगे चलेंगे और हम धनुष बाण लेकर के उनके पीछे राम जी हमारा चल रहे हैं, रघुनाथ चल रहे हैं। इस पर बोले कृष्ण अश्व पर काले घोड़े पर सवार होकर के रघुनाथ चल रहे हैं। सभी भाई घोड़े से जा सकते थे, लेकिन जो लक्षण धाम राम प्रिय लखनलाल जो हैं, उन्होंने घोड़े पे बैठना नहीं स्वीकार किया। बोले बड़े भैया के बराबर ना मर्यादा। आगे अभी आप देखेंगे कभी कभी तो क्रोध में आ जाते हैं लखनलाल और क्रोध में आकर के थोड़ा ऊंचा नीचा भी बोल देते हैं। हनिष्येत् पितरम चाद्य, महाराज आपका तो आप तो युवराज होने वाले थे नहीं, अरे हनिष्येत् पितरम चाद्य अब अर्थ आप लगाते रहेंगे। तो कभी कभी रोष में भी आते हैं, आना भी चाहिए, शेष नाग है। तो ऐसे लखन जो राम को केवल सुख प्रदान करना चाहते हैं, ये रामायण राज्य का त्याग पूर्वक पोषण कैसे किया जाता है। आज तो किसी भी प्रकार से शोषण हो जाए, लेकिन राज्य का धर्म पूर्वक पोषण कैसे होगा रामायण बताएगी। जोगी राजा हो यह परंपरा कोई नई नहीं है। भरत योगी थे, चला एक जोगी राम को मनाने, चला एक जोगी राम को मनाने, चला एक जोगी राम को मनाने, राम को मनाने, भैया राम को मनाने, चला एक जोगी राम को मनाने, चला एक जोगी राम को। ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये राजा है। ये योगी, इस योगी का नाम है राजा अधिराज भक्तराज भक्त चक्र चूड़ामणि भरत। अवध के राजा हैं भरत, भैया भरत राजा हैं और सिंहासन पे कौन है? बोले राम जी की खड़ा योगी ने संभाल रखा। आज प्रकृति स्वयं को दोहराती है, प्रकृति स्वयं को दोहराती है, आज दोहरा रही है। महर्षि विश्वामित्र को मना कर दिया दशरथ जी ने। षोडश वर्षों में जातस्य मम राम। भाव क्या है? अहं लोकरी श्री प्राणिनां मनो नैव नाहं नभो दिव्यचित्तं मनो नैव नाहं दिव्यचित्तं। तो क्या हो? अहं रामभद्रस्य दासः
चैवासी वैसः न चैवासी सूत्र। क्या हो अहं रामभद्रस्य दासानुदासः सदा राघवीरो जनोऽहं सदा रघुवीरो जनोऽहं जनो। महर्षि विश्वामित्र ने समझाया, अरे महाराज क्या कहते हैं आप? अरे हम लोगों ने तो इन्हीं राम जी के लिए जीवन ही धारण किया है और आप इन्हीं को करे नहीं देंगे। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ आपके लिए आया है। प्रेम प्रेम को हर जगह घटाना चाहिए, क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा भ्रष्ट कर दी है लोगों ने उस प्रेम को। ये प्रेम है महर्षि विश्वामित्र का। प्रेम अधिकार देता है ना, भक्त हैं भगवान के और भगवान का अवतार हुआ है तो अधिकार से भी मांग सकते हैं। ऐसा सोच करके जब विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ तो प्रेम में डूबे हैं, हो सकता है ये न दे पाए रघुनाथ को मुझे, तो थोड़े क्रुद्ध जब हुए तो वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया और राम जी चले हैं। तो चल रहे हैं कौन? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राजा राम है, पतितों को पावन करने वाले राम हैं। और ये प्रमाणित करता है कि आप लोग केवल कला के प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं। कला जब प्रदर्शन बन जाती है तो फिर और जब तक पूजा रहती है तो चढ़ती है। आपको हम इसीलिए पूछते हैं, हम जान के पूछते हैं, देखें मान दिमाग है कहाँ। भगवान श्री राम को अधिकार पूर्वक महर्षि विश्वामित्र ने माना। जानते हैं अधिकार है तो क्यों नहीं? क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। महाराज राम जी ने केवल दशरथ और कौशल्या आनंद वर्धन ही नहीं अपितु भगवान श्री राम तो विप्रों के भी हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, संतों के भी हैं। रक्षो बधाई न केवलम विभो, वो केवल दंड के लिए ही नहीं, वो तो भक्तों के कल्याण के लिए, ऋषियों के कल्याण के लिए, ऋषियों को सुख प्रदान करने के लिए राम जी का अवतार होता है। जब समझाया वशिष्ठ जी ने आकर के, बहुत सारी बातें हुई और राम कथा तो सागर है, तो अब जितना हम एकाध बूंद आप लोगों को दे पाए। और कभी कभी मैं थोड़ा महसूस भी करता हूँ कि वाणी में उद्धता या कुछ इस तरह, तो आप लोग उसे संभालिएगा, क्योंकि आप लोग संभालने के लिए बुलाए हैं। प्लेन वहीं उतरता है जहाँ पर हवाई पट्टी बनती है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने जब हवाई पट्टी बनाई है तो अब ये प्लेन उतरेगी। अब जब प्लेन का ड्राइवर आपके सामने बैठा है तो थोड़ा उसको समझें और कुछ न्यूनाधिक अगर मैं कह दूं तो उस बात का आप लोग बुरा न मान करके उसे स्वीकार करें और अपना बालक समझ करके अपना आश्रय प्रदान करें। आज की कथा का यहीं पर विश्राम और विद्वत जनों से तथा गंधर्व स्वरूप गोंडा से आए हुए आचार्य श्री नीरज जी, जो हारमोनियम पर भगवान के कथा में सहायक बन रहे हैं, परमहंस आश्रम के बड़े अच्छे विद्यार्थियों में आपकी गणना है। शिक्षा पूर्ण हो गया है लेकिन फिर भी आप वहाँ सेवा देते रहते हैं जब भी समय मिलता है।
तबला पर अयोध्या में ही निवास करने वाले बुद्ध जी और जिन्होंने परमहंस आश्रम के ही अध्ययन किया, श्री ब्रजनंदन शास्त्री जी। मोबाइल क्या न करा दिए, मोबाइल बहुत जो है खतरा है, तो कान में लग गया, पढ़ाई लिखाई बंद। अब गुरुकुल में विद्यार्थी रहता है तो उसको अब कान नोच करके वो खींच सकते हैं, फोन जमा करवा देते हैं। जो ही बच्चे हैं उन लोगों का फोन लेकर घर करा कर जमा सुबह दिया जाता आरती के बाद। लेकिन अब भाई जो कार्यक्रमों में बड़े हो गए हैं तो कब तक कोई पकड़ेगा। तो बड़ा अच्छा जिनको वेद का घन पाठ भी जिन्होंने नासिक जा करके पढ़ा लिखा, अर्जुन तो फिर शिष्य है, अर्जुन तो गुरु भी है। अर्जुन में यही क्वालिटी है, अर्जुन केवल शिष्य नहीं है, अर्जुन गुरु भी है। और ये परंपरा है, एक बुद्धिमान शिष्य ही, एक पवित्र शिष्य ही, एक श्रेष्ठ शिष्य ही एक श्रेष्ठ गुरु बनता है। तो आप में वो विद्वता और सरस्वती का मैं आपको तब से समझ पा रहा हूँ जब से आपके दाढ़ी मूछें नहीं थी। लेकिन आज आप अब क्या बजाते हैं, मंच पर तो इतना नहीं मिल पाता है रस, तो वहाँ कक्ष में इनको बुलवा के शुरू और इनका वाद्य सुनो। तो BHU से मास्टर की डिग्री लेने वाले हैं, कंप्लीट है। फिर शोध की तरफ जिन्होंने वाह, देखिए आपके मंच पर जो ये वायलिन लेकर के आप लोगों को संगीत के माध्यम से कथा में रस घोल करके आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे सबको प्रशंसा बनती है ना। क्योंकि जो अभी एक डॉक्टरेट होने वाले, इन्होंने PhD की डिग्री भी अभी नहीं प्राप्त हो जाएगी, शोध इनका चल रहा है, और वो भी BHU से। बनारस ही नहीं, हम संस्कृत निष्ठ लोगों का दिल और प्राण यहाँ पर रहता है। ऐसे विश्वविद्यालय से आप डॉक्टर का मतलब दो डॉक्टर होते हैं, वो कैंची चलाने वाले डॉक्टर होते हैं और एक ज्ञान बांटने वाले डॉक्टर होते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो बढ़िया गाने बजाने लगे, जिसको संगीत की प्राप्ति, जिसको सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया, फिर वो डॉक्टर है, संगीत का डॉक्टर। जिसने हिंदी में कुछ अद्भुत किया वो भी डॉक्टर, जिसने गणित में कुछ अद्भुत किया वो भी डॉक्टर, जिसने समाज को कुछ नया दिया वो भी डॉक्टर, जिसने समाज के लिए कुछ किया वो भी मानव डॉक्टर। मानव डॉक्टर भी होते हैं। मित्र हमारे लक्ष्मी नारायण कहेंगे आपको उपाधि मानव, हम कहेंगे राम जी अगर चाहेंगे तो सब मिलेगा और सहज सम्मान बहुत। तो आइए आज की इस पवित्र कथा, पवित्र कथा स्थल पर कथा के प्रेमी आप सभी के उपस्थिति में चतुर्थ दिवस की कथा का यहीं पर विश्राम, और भागेंगे नहीं उठ करके, घरवा जाके लगता कुछ करे के रहे लगा, सुनना ही तो है, थोड़ा आराम से जाइए ना, सुन के जाए कुछ प्रसाद लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना सबके गल कर, लेके जाना रे हरि
चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरति श्री रामायण जी की रंग ललित ललित सिद्धि की आरति श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान सुख सनकादि शेष अनुसार वरन पवन सुत कीरत की आरत श्री रामायण देव वेद पुराण अष्टदश देव वेद पुराण जैव शास्त्र सवग्रंथ गोरस जैव शास्त्र गोरस मुनि जन धन संतन कुशल बस मुनि जन धन गावत संगत संग भवानी गावत संगत संग भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी अनुघट संभव व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि कलिमल हरण विषय रस पीकी कलिमल हरण रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुगती की सुभग सिंगार मोती जुगती की दलन रोग भव मोरि अमी की दलन रोग भव मोरि अमी की तात पात सब विधि तुलसी के तात मात सब विधि तुलसी के आरत श्री रामायण रति कलित ललित सियाती की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
तत्र च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत् गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनसा सुमन सुगन्ध सुवास पुष्पाञ्जलि अर्पण करो रज राम करो स्वीकार ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, सरयू मैया की, भरत भैया की, श्री दशरथ जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री रामलला सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग प्रसाद को लेकर के जाएंगे। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। भैया आप लोग प्रसाद बंटवाओ। प्रसाद ले